मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये वीडियो बनाइए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस हम 11 बजे से बैठे हुए हैं एसपी ऑफिस में। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम मिलने के लिए एसपी साहब से आए हैं, पूरा कोर्ट का काम छोड़ करके। 11 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। एसपी साहब किसी से मिल नहीं रहे और हमने निवेदन किया कि कोर्ट का काम छोड़ करके आए, हमको मिलवा दीजिए, हमारी समस्या है, लेकिन हम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे अनशन बैठा हूँ कि एसपी साहब आए और मैं यहाँ पर अर्जी ले। इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न किसी की अर्जी ली जा रही। एक व्यक्ति अर्जी ले रहा है, यहाँ पर एक घंटे 1.5 घंटे से लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हुए। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और अर्जी लेने के बाद मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। बाहर भी न्यायालय के यहाँ पर एसपी कार्यालय इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अंदर वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, किसी से एसपी साहब मिल नहीं रहे हैं। 5-5 लोगों के इकट्ठा मिलवा रहे हैं, 5 लोग एक कतार में गए हैं। 1 घंटे बाद अब हम आस लगा के बैठे थे, हम न्यायालय काम छोड़ करके आए हुए हैं। हम अधिवक्ता हैं, हमें कोर्ट में काम करना पड़ता है। 11 बजे से हमारा काम वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अनशन में बैठ गया हूँ। हम मुर्दाबाद के नारे प्रशासन के खिलाफ लगा रहे हैं कि रीवा एसपी साहब सेंसिटिव व्यक्ति नहीं है, इसलिए सेंसिटिव नहीं है कि इनको जनता की आम समस्या से किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। आप तो एसी में बैठे हुए, बाहर जो व्यक्ति बैठे वहां पंखा तक नहीं चल रहा है, गर्मी में लोग जूझ रहे हैं, बैठे हुए अंदर बैठे हैं। मैं हरीश कुमार पांडे, एडवोकेट। 11 बजे से बैठे हुए हैं एसपी ऑफिस में। मैं बिटिया को लेके आया था, वो डर भी रही थी जब मैं बताया कि वो पुलिस वालों के पास चला। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। का 5 तारीख को अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना चौराहा में किया था और थाना चौराहा में आवेदन लिया गया था। और फिर कंट्रोल रूम हम आए तो कंट्रोल रूम में एसडीओपी उमेश प्रजापति की सक्रियता कारण आरोपियों ने हमारे बेटे को छोड़ दिया और 6 तारीख को सुरक्षित घर आ गया था। लेकिन हमने जो आवेदन दिया था उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन हमारे मोबाइल में फ़ोन आते हैं कि इनका लड़का 10 लाख लिया है, कोई कहता 5 लाख लिया है, कोई कहता 3 लाख लिया है, कोई कहता 2 लाख लिया है। अभी 19 साल का लड़का है, वो इंदौर में पढ़ता था। इसी तारतम्य में हम शिकायत देने के लिए आज यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से मिलने के लिए हम 11 बजे से बैठे हुए हैं। हम अधिवक्ता हैं, न्यायालय में काम करना पड़ता है 11 बजे से। हम सारे काम छोड़ करके एसपी साहब के यहाँ बैठे हैं। एक मुंशी जी हैं, उन्होंने आवेदन ले लिया, आवेदनों का अंबार लगा लिया उन्होंने, और एसपी साहब से 5-5 लोगों को मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। अब तक मात्र एसपी साहब 5 लोगों से मिले हैं और टाइम हो गया पौने 2 बज रहे हैं।
तो ये कंडीशन है। हमने कहा कि हमको मिलवा दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी एसपी साहब नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, जब एसपी साहब को मेरा आवेदन लेना नहीं है तो हम आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ समस्या सुनाने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो किसी अपराध को अपराध होता है तो उसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज होगी, पुलिस ही कार्रवाई करेगी, पुलिस ही जनता की रक्षक है। लेकिन पुलिस में बैठे हुए आला अधिकारियों का जब ये हाल है तो छोटे अधिकारियों का क्या हाल होगा। आप थाने में जाइए, कोई अर्जी लेने के लिए तैयार नहीं है, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाए, कोई FIR नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, न्याय प्राप्त कैसे हो गया। एसपी साहब पहले ऐसे एसपी साहब आए हैं कि जनता से मिलने के लिए हम 25 साल से वकालत कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर एसपी साहब के पास मिलने के लिए जाती थी तो 10 मिनट 15 मिनट मुलाकात हो जाती थी, एसपी साहब सबकी समस्या सुनते थे। लेकिन आज एसपी साहब तो बढ़िया सुंदर एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं, आम जनता उनके गेट के बाहर बैठी हुई है, पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अनशन में बैठा हुआ हूँ, हमारा आवेदन नहीं ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई मेरे बच्चे के जिन्होंने अपहरण किया है, जो कहते हैं कि इनके लड़के ने इतना पैसा लिया है तो उसकी जांच हो, और मेरा लड़का दोषी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम इसलिए यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। हम नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ पर गए, बैठे हुए थे, 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, अपना 300 काम छोड़कर कोर्ट से मेरे को बार बार फ़ोन आ रहा, इस न्यायालय में गवाही है, उस न्यायालय में बहस करने जाना है। मैं यहाँ एसपी साहब के पास बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे से कार्यालय में बैठा हुआ हूँ। लड़का कहाँ है? लड़का हमारा, हम उसको एडमिट करा के रखे हैं नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे घर में अपराधी आएंगे, बच्चे का अपहरण करके ले जाएंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। हमने उसको सुरक्षा के लिए कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। क्या नाम है? सौरभ पांडे, 19 वर्ष।